सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करना होता है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड, व्हाट इज इट। सो इसके बारे में बात करते हैं, सप्लाई डिमांड क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली इट्स काइंड ऑफ जोन, ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया आप बोल सकते हो जहाँ पर प्राइस, लेट सपोज यहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है, यहाँ से एक इम्पल्स रिएक्शन आता है, देन मार्केट ऊपर की तरफ पुश होता है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि मार्केट यहाँ पर है एंड यहाँ पे मार्केट में एक इम्पल्स मूव आता है, देन मार्केट इज मूविंग लाइक दैट एंड दैट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, देन मार्केट विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ से मार्केट ने इम्पल्स देखा था, एंड मार्केट वहाँ पे आके वापस एक न्यू स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है, एंड यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। इट इज़ नॉट अ प्राइस, इट इज़ नॉट अ लाइन, इट इज़ अ जोन। जोन मीन्स अ प्राइस रेंज बिटवीन फ्रॉम दिस टू दिस, जहाँ पे मार्केट माइट भी आने के बाद वापस से रिएक्शन कर सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक सिंपल सी बात है। लेट सपोज मोहित धामेजा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरे पास पड़ा है 100 CR का फंड। आई एम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मेरे पास 100 करोड़ का फंड पड़ा है। आई वुड लाइक टू बाय सम स्टॉक्स एंड मैं शॉपिंग करने निकला हूँ उस मार्केट में। मेरे को रिलायंस खरीदना है, मेरे को रिलायंस खरीदना है, मेरे को HDFC खरीदना है, मुझे ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो आई वुड मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, मैंने एक लेवल्स बना रखे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर प्राइजेस कि उनको कौन से प्राइस के अंदर बाय करना है। इफ दे डिसाइडेड टू बाय एट 44,000, जहाँ इंडेक्स का प्राइस 44,000 है, दे विल बाय एट 44, दे विल नॉट बाय एट 44, 100, 200, 300। दे वर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर प्राइस, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चार्ट पैटर्न देख के नहीं, वो प्राइस देख के बाय करते कि प्राइस क्या चल रहा है, राइट। तो लॉजिक क्या कहता है डिमांड एंड सप्लाई का, लेट मी टेल यू। तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि लेट सपोज हम बात कर रहे थे जोन्स की, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे बाय करना है, मैंने बाइंग करनी स्टार्ट की। आई वुड डिप्लॉय कैपिटल ऑफ अराउंड 25 CR। मैंने अपने 100 करोड़ के टोटल कैपिटल में से 25 CR डिप्लॉय किया। मैंने रिलायंस, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बाय किए जो कि ब्लू चिप कंपनी है। लेट सपोज बैंक निफ्टी की बात करें, मैंने बैंकिंग स्टॉक्स बाय किए, ठीक है। मैंने HDFC, ICICI, एक्सिस, मैंने मल्टीपल बैंक्स के स्टॉक्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस बाय किए। तो यहाँ से आपको एक रैली देखने मिलेगी, ठीक है। अब मेरे पास, अब ऑब्वियसली सी बात है, अब यहाँ तक मार्केट का प्राइस पंप हो गया मेरे 25 करोड़ रुपए डिप्लॉय करने पे, ठीक है। अगर मैं 100 करोड़ रुपए यहाँ पे डिप्लॉय करता तो वो प्राइस पता है क्या होता, एक साथ ऑर्डर्स पंच नहीं होते। 25 करोड़ का ऑर्डर मैंने पंच किया तो क्या वो एक ही प्राइस पे होगा, नहीं। मैंने लेट सपोज पहले 5 करोड़ पंच हुआ तो प्राइस इतना गया, फिर इतना इतना इतना, तो इस तरीके से उनका एवरेज अपसाइड एवरेज बन जाता है, जो कि उनको नहीं बनाना होता। दे वुड ट्राई टू बाय एट, उनको ऐसे प्राइस पे बाय करना होता है, दे वर रेडी एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल। तो जब प्राइस उन्होंने डिप्लॉय किया कुछ कैपिटल, तो प्राइस यहाँ तक मूव किया, देन दिल वेट कि प्राइस करेक्ट हो। जैसे ही प्राइस उनके वापस उसी प्राइस पे आते हैं, दे विल पुट अप रेस्ट लाइक 50 CRs, वापस से वो पुट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट वापस थोड़ा पुल बैक लेगा, देन दे विल डिप्लॉय अनदर कैपिटल। तो लॉजिक यही कहता है कि वो एक बार में पूरा अपना कैपिटल डिप्लॉय नहीं करते, दे विल डिप्लॉय इन पार्शियली, वो पार्शियली अपने कैपिटल को डिप्लॉय करते। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा लॉजिक है। तो एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर डिमांड एंड सप्लाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। तो एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स इज नथिंग, आपने लेट मी क्लियर दैट। लेट सपोज आपने देखा एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल देखी, लेट सपोज ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। बट उससे पहले आप नोटिस करोगे कि मार्केट ने एक यहाँ पर ना एक रेड कैंडल भी बनाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये इम्पल्सिव ग्रीन कैंडल बनाई, लेट सपोज यहाँ पे और इम्पल्सिव ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। और से एक और ग्रीन कैंडल बन गई। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ठीक है, मार्केट में एक और अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई, हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक बहुत अच्छा इंपल्स आया। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक मतलब आपको एकदम लेम लैंग्वेज में बताऊँ तो अ कैंडल बिफोर अ इम्पल्सिव कैंडल दैट यू सॉ ऑन चार्ट। मतलब एक ऐसी कैंडल जो आपने इम्पल्स से पहले, अगर बाइंग इम्पल्स आ रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो उससे पहले की एक रेड कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, जो कि एक जोन होता है जहाँ से माइट भी वापस से बाइंग आ सकती है। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक्स का लॉजिक ये कहता है कि एज यू नो दैट हेजिंग होती है, मतलब मार्केट में एक इम्पल्स लाने से पहले एक हेज पोजीशन बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, आपको एक सिंपल सा लॉजिक मैंने बता दिया कि एक रेड कैंडल होगी, उसके बाद जो इम्पल्सिव कैंडल्स हैं दे आर एक्ट, ये कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेगी। ऑर्डर ब्लॉक मतलब अ पर्टिकुलर जोन जो आप मार्क कर सकते हो जहाँ से वापस से बाइंग एक्सपेक्टेड है, नॉट कन्फर्म बट एक्सपेक्टेड है। सेम सेल साइड के लिए होगा, सेम सेल साइड के लिए होगा कि लेट सपोज मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, दैट इज़ अ ग्रीन कैंडल, एंड उसके बाद मार्केट ने लगातार 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 रेड कैंडल बनाई दी, हमें एक इम्पल्स देखने मिला। तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल का एरिया होगा फ्रॉम टॉप टू इस कैंडल का हाई लो, दैट इज एक्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक कि मार्केट वापस अगर उस प्राइस तक जाता है तो हमें एक वापस रिएक्शन देखने मिल सकता है। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थ्योरी बिट, लाइक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑर्डर ब्लॉक्स एंड डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। तो हम इसे समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर, थोड़ा देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे होते हैं। तो ये आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं, लाइक 15 मिनट, हमें क्लियर चीज़ें देखने मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत जगह दिख जाएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है दिस इज़, अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको बढ़ा के दिखाऊं तो भी दिख जाएगा, बट अगर नहीं भी दिख रहा तो मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर एरिया दिख रहा है जहाँ से मार्केट में इम्पल्स आनी। यहाँ पे आपको मल्टीपल्स कैंडल दिख रही होंगी, यहाँ से रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी। अगर आपको आपको ग्रे दिख रहा होगा बट दैट इज़ अ रेड कैंडल, और जो ब्लू कैंडल्स है वो ग्रीन कैंडल्स हैं, थोड़ा मैंने कलर चेंज कर रखा है तो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई इस पर्टिकुलर कैंडल से, एंड दिस इज़ द लास्ट सेलिंग कैंडल। तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, बट यहाँ से भी मार्क करना, इसे भी हम ऑर्डर ब्लॉक काइंड, इसे हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं बेसिकली, वो हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। बट आप मोटा मोटा ये मान लो कि ये एक एरिया होता है। ठीक है, एक एरिया होता है जहाँ पे वापस प्राइस टैप करता है तो हमें रिएक्शन देखने मिलता है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि यहाँ से यार बहुत बढ़िया इम्पल्स आया, मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस करेक्ट हुआ, जैसे ही प्राइस करेक्ट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे वापस से टैप किया। ठीक है, और मार्केट में मुझे यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल दिखा एंड मैं यहाँ पे बाय करूँगा इस पर्टिकुलर एरिया पे। कुछ कंफर्मेशन मिलने पे आने वाले वीडियोस में हम एंट्री की भी बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद, जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है उसके बाद हमें किस तरीके से अपनी एंट्री बनानी होती है। ठीक है, आने वाली वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के अभी के लिए आप समझ सकते हो कि क्या होता है। जैसे मुझे यहाँ पर एक और दिख रहा है, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर जोन। ठीक है, मैं पूरी कैंडल देखो, यहाँ पे मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स हैं, उसके बाद रेड कैंडल्स आई है, बट मुझे इम्पल्स दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे इम्पल्स दिख रहा है। इम्पल्स मतलब क्विक प्राइस मूव किया है, क्विकली मूव किया है, बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो मुझे एक जोन मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, जैसे ही प्राइस ऐसा गया, वापस टैप किया, वापस हमें रिएक्शन देखने मिला, वापस थोड़ा पुल बैक लिया, वापस रिएक्शन देखने मिला। ठीक है, और आगे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई के। तो मैंने आपको एक डिमांड का वो दिखा दिया एंड सप्लाई का भी दिखा दिया, और भी बहुत आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है दिस। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन आया है बट रिएक्शन छोटा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने इम्पल्सिवली मार्केट ने यहाँ से इम्पल्सिवली मूव किया, वापस आया, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन किया, एक अप मूव मिला, बट वो फेल हो गया। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कौन से डिमांड लेवल्स काम के होते हैं, कौन से हमें ट्रेड करने होते हैं, कौन से हमें अवॉइड करने होते हैं। आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जस्ट आपको कमेंट्स पे बताना है कि आपको ये नॉलेज कैसी लग रही है, एंड तो मैं इसके ऊपर और ज़्यादा डीपली स्टडी करके आपको खुद कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और ज़्यादा मैं ऐसे एफर्ट्स डालूंगा कि मैं आपको और अच्छे तरीके से बता पाऊँ, बट फॉर दैट आई नीड सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो अभी आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने मिल जाएंगे। आपको बस नोटिस करना है कि इम्पल्स कहाँ से आए। इम्पल्स जहाँ से आया आपको वहाँ पर एक रिएक्शन, उससे पहले एक
ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है एंड डोंट वरी, अभी आपको उसको ट्रेड नहीं करना कि बस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और हमने ट्रेड ले लिया। अभी मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं इसे मार्क करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्विक इम्पल्स दिखने मिला, तो दैट इज एक्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक। बट क्या इसने काम किया? नहीं, मार्केट ने तो यहाँ पे इसको सीधा गैप अप ओपन करके मार्केट ऊपर पुश हो गया। तो हम बात करेंगे कौन से ऑर्डर ब्लॉक हमें कब कैसे ट्रेड करने होते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अभी आपने सीखा कि सप्लाई एंड डिमांड्स एरिया क्या होते हैं, ठीक है, जहाँ से प्राइस इम्पल्सिवली मूव करता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हमने ये सीखा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रेडिंग, डू योर बेस्ट एंड बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी या।